13 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है दोस्तों। वैसे तो ये वक्री और मार्गी, ये दोनों नियम चलते रहते हैं। कोई भी प्लेनेट कभी वक्री हो जाता है, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए यदि, तो बाकी सभी प्लेनेट कभी न कभी वक्री और मार्गी होते ही रहते हैं। 13 जुलाई 2025 को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, शनिदेव लगभग 140 दिनों के लिए 27 नवंबर तक के लिए वक्री स्थिति में आने वाले हैं। वक्री स्थिति में आने पर मिथुन राशि के जातकों पर किस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो 3 का अंक आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। बुध की राशि होती है मरकरी, आपके लग्नेश होते हैं। शनिदेव आपकी पत्रिका में, ये जो आपका नेटल चार्ट है, इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं। ये बात एक डिफरेंट है कि शनिदेव आपकी पत्रिका में आपके भाग्येश भी हो सकते हैं, भाग्येश होते हैं, हो सकते हैं नहीं, भाग्येश आपके होते हैं, और साथ ही आपके अष्टमेश भी होते हैं। जब भी कोई प्लैनेट अष्टम भाव का स्वामी बनता है, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम भाव, आप थोड़ा सा समझिए कि अष्टम भाव जो है ये मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव पीड़ाओं का भाव है, दुख का भाव है। काल पुरुष की पत्रिका में शनि देव को काल पुरुष की पीड़ा या दुख की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्या शनिदेव खराब ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना? उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। शनिदेव का वर्तमान परिस्थितियों में जो गोचर चल रहा है, वो आपके दशम भाव में गुरु की राशि में चल रहा है। 10वां भाव आप जानते हैं पद प्रतिष्ठा का होता है, आपके जॉब को रिलेट करता है, आपके व्यवसाय को रिलेट करता है। व्यवसाय यदि आपको अपना प्रॉपर तरीके से देखना है, तो आपको D10 चार्ट या फिर दशमांश पत्रिका में आपको जाकर देखना चाहिए कि आपका व्यवसाय या आपकी नौकरी आपकी पत्रिका से मैच करती है अथवा नहीं करती। द्वादशांश का भी इसमें कुछ रोल रहता है कि आपके पूर्वजों द्वारा आप में किस प्रकार का DNA दिया गया है। उससे संबंधित यदि आप कार्य करेंगे तो आपको अतिशीघ्र सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। शनि महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। देखिए, ये त्रिकोण है 159, ये एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण को धर्म त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। जब भी कोई प्लैनेट त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, अष्टमेश होने के बावजूद भी वो अपनी दशा या अंतरदशा, दशा भी नहीं, बेसिकली अंतरदशा में आपको उसका प्रभाव देखने के लिए जरूर मिलता है। अब यदि आपकी शनि की ही अंतरदशा चल रही है, तो ये समय विशेषकर आपके लिए थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, शनि महाराज जो है आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव में बैठकर शनिदेव अब 13 जुलाई को रेट्रो हो रहे हैं। रेट्रो अर्थात वक्री हो रहे हैं। ये प्लैनेट वक्री नहीं होता है ना, प्लैनेट कभी वक्री नहीं होता। प्लैनेट की जब सूर्य से दूरी बढ़ जाती है तो उसका परिक्रमण चक्र बढ़ जाता है और वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा है और उस प्लैनेट का परिक्रमण पथ बढ़ने की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए हम इसे रेट्रो की संज्ञा देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से वो प्लैनेट पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से हमारे षड रिपु 6 प्रकार के शत्रुओं को गिना जाता है, ठीक उसी तरीके से इन ग्रहों को भी 6 प्रकार के बल मिलते हैं, जिसमें से कि एक बल होता है चेष्टा बल। जो भी प्लैनेट आपका रेट्रो होता है, उसको कहीं ना कहीं एक चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है यदि वो प्लैनेट आपकी पत्री में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि शनिदेव इन 12 भावों में से कहीं भी जाकर बैठे हो सकते हैं, है ना। अब यदि आपके जन्म के समय शनिदेव
शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे, भले वो आपके अष्टमेश ही क्यों ना है ना? यदि वो आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थितियों में जाकर बैठे हुए थे, तो शनि का वक्री होना कहीं न कहीं आपको इन 140 दिनों में आपको पद, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाला हो सकता है। क्योंकि जब प्लैनेट वक्री होता है, तो वो अपने स्वाभाविक जो उसका बल है, उससे शास्त्र सम्मत कहते हैं, शास्त्र ये बात कहते हैं कि कम से कम 3 गुना अधिक फल और 5 गुना अधिकतम फल वो आपको प्रदान करता है। ये जो कंडीशन है, ये दोनों ही चीज़ों में लागू होती है। अगर वो खराब है, तो उतना उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा आपको खराब फल देने में, और यदि वो शुभ है, शुभ भावों में प्लेस्ड है, शुभ नक्षत्रों में प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है, परिलक्षित किया जा रहा है, तो उसके शुभत्व में वृद्धि हो जाती है। शनि वैसे देखा जाए तो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, मतलब पाप ग्रह है, लेकिन कभी-कभी ये जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं ना, ये कंडीशनल बेनेफिक बन जाते हैं। कब बनते हैं? आपके चार्ट में, आपके जन्म के समय ये जिस नक्षत्रों में जाकर बैठे होते हैं, वहाँ पर इनकी स्थिति कंडीशनल बेनेफिक भी हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? कुछ रेमेडीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव का स्वामी बन गया तो ये आपको परेशान ही करेगा, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ रेमेडीज़ हैं, उन रेमेडीज़ को कीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसके शुभत्व में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो पीरियड है आपका 4 महीने का, लगभग 140 दिनों का जो पीरियड है, ये शनि वक्री के चलते हुए आपको, यदि अभी तक कोई अड़चन आ रही थी अपने कार्य में, धीमे-धीमे आपको सुधरती हुई दिखाई देना शुरू होगी। आपके बॉस के साथ में, यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है, तब देखिएगा आप इस बात को, है ना? तो आपको आपके बॉस के साथ में रिलेशंस सुधरते हुए दिखाई देना शुरू होंगे, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अपने से दूसरा गया है। जब भी कोई प्लैनेट अपने से दूसरा जाता है, दूसरा भाव याद रखिएगा गेन्स को दिखाने वाला होता है। आप चीज़ों को गेन करते हैं दूसरे भाव से, जैसे ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस क्या हुआ? आपके गेन का हुआ, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हुआ। इसी तरीके से हर भाव का दूसरा भाव जो होता है, वो उसके गेन का होता है, उसकी प्राप्ति का होता है। तो शनि का दशम भाव में गोचर कहीं न कहीं आपको सुख समृद्धि दिलाने वाला निश्चित तौर पर हो सकता है। यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है, कोई सैलरी इंक्रीमेंट है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर पड़ती है। 12वां भाव जो होता है, ये आपके विदेशों का है। यदि वो लोग जो कि फॉरेन से मुझे देख रहे हैं, यदि आप पीआर वगैरह के रेजिडेंशियल वीज़ा वगैरह में यदि आपका कुछ अड़चनें आ रही थी, ये 140 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आपको अपने प्रयासों में गति लानी चाहिए, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है। देखिए, बार-बार ज्योतिष शास्त्र बिना यदि के नहीं चल सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशंस होते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, वहाँ सिर्फ आपको आपके गोचर के आधार पर, ट्रांजिट के आधार पर जो रिजल्ट निकलने वाला है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 12वां भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है, 12वां भाव आपके एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, 12वां भाव आपकी साधनाओं को, आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। अब अष्टम भाव काम करेगा। देखिए, चूंकि शनि आपके अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव अकल्ट का है, साधनाओं का है, रिसर्च का है। मैंने आपके वार्षिक भविष्यफल में भी, मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल में भी शायद इस बात का जिक्र किया है कि आपके लिए रिसर्च, अष्टम भाव आपके रिसर्च को दिखाता है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, उस फील्ड में गहराई तक जब आप उतरेंगे, तो आपके 10वें भाव का शनि अगले 2.5 साल तक आपको फायदा देता रहेगा। अन्यथा अष्टम भाव जो है वो समस्याओं का भाव है।
अष्टम भाव कहीं न कहीं आपको, जब तक आप रिसर्च में नहीं जाएँगे, ये आपको उतने बेनिफिट्स नहीं दे पाएँगे शनिदेव 10वें भाव में बैठने के बावजूद भी। इसी तरीके से जब आप अपने अष्टम भाव को एक्टिवेटेड करेंगे, तभी आपका ये 12th हाउस भी एक्टिवेट होगा। थोड़ा-सा आध्यात्मिकता, थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी-सी साधना करनी चाहिए, ये आपको जीवन पर्यंत के लिए है। क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको शनि से बेनिफिट लेना है, यदि आपको अपने भाग्य से बेनिफिट लेना है, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। नॉन-वेज यदि आप खाते हैं, तो आपको नॉन-वेज छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको आपके भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। इस बात को आज आप गाँठ बाँध लीजिए। यदि आप ड्रिंक करते हैं, यदि आप नॉन-वेज का सेवन करते हैं, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि शनि कर्म फलदायक है। न्याय के देवता है, परम न्याय का देवता बुध है, ठीक है? लेकिन शनि न्याय के देवता है, आपके कर्म फलदाता है। जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं, उसी प्रकार का रिजल्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता आप बढ़ाएँ, यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, 140 डेज़ के पीरियड में शनि महाराज आपकी निश्चित तौर पर मदद करने वाले हो सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जो है, वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आप जानते हैं कि आपके माता के सुखों से संबंधित है, आपके भूमि, भवन, वाहन और इमोशंस को दिखाने वाला है। हमारे अंदर की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला भाव होता है हमारा चौथा भाव। अब यहाँ पर जब शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, देखिए ये शनि महाराज 2.5 साल तक यहाँ बैठने वाले हैं, और 2.5 साल में शनि देव जो है 2 बार रेट्रो होंगे। एक बार इस साल हुए, एक बार अगले साल होंगे। और जब भी रेट्रो होंगे, तो फिर माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर उन्हें पैरों से संबंधित तकलीफ आपको देखने के लिए मिल सकती है इस वक्री पीरियड के दौरान। यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाह रहे हैं और शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि जो गुरुदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, मैं इस बार गुरु को भी ऐड कर रहा हूं, क्योंकि गुरु अब उदित होने वाले हैं। गुरु का उदय कई मामलों में आपको बहुत लाभदायक होने वाला है। कई क्षेत्रों में आपको बहुत गुरु का उदित होना और शनि का वक्री होना। देखिए, शनि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है? अभी जो है कि गुरु अस्त पोजीशन में चल रहे थे, गुरु का प्रभाव आपको नहीं दिख पा रहा था, लेकिन अब शनि के रेट्रो हो जाने के बाद में गुरु का प्रभाव भी आपको मिलना शुरू होगा। तो अंततः गुरु आपके 5वें, 7वें और भाग्य भाव पर मदद डालेंगे। याद रखिएगा इस बात को। गुरु की दृष्टि जो है, यहाँ पर आपके भाग्य भाव पर शनि के घर पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। कहीं न कहीं आपको भाग्य का सहयोग निश्चित तौर पर मिलना शुरू होगा। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप खरीदना चाह रहे थे, बहुत अच्छा वक्त बनेगा आपके लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। शनि की दशम दृष्टि जो है, ये आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। सप्तम भाव बेसिकली आपकी पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप आपके जीवन साथी, आपके दाम्पत्य जीवन की भी हो सकती है। सप्तम भाव बेसिकली आप एक लोगों से अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यह भी आपका सप्तम भाव दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ना और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ना, अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है शनि के चलते हुए, शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है और शनि के चलते हुए यदि कुछ दिक्कत आ रही है, गुरु के उदय हो जाने के बाद में आपके जीवन साथी के साथ आपके सामंजस्य बैठना शुरू होगा, संबंधों में एक सुदृढ़ता आएगी। पार्टनरशिप में थोड़ा सा चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। किसी भी पेपर पर बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने हुए सिर्फ भरोसे में आकर दस्तखत मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको बढ़ सकती है। ये बात और है कि जुपिटर यहाँ से अब आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, आपके सप्तम भाव को, लेकिन पार्टनरशिप के दौरान आपको थोड़ा सा क्लेवर, कनिंग नहीं, क्लेवर, चालाकी, ये थोड़ी सी जरूरी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपको कहीं पर डिच कर दे, भले वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो। थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहेगी। देखिए, शनि
मैंने आपको बताया कि भाग्य से संबंधित प्लैनेट है आपका, जीवन पर्यंत आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप निरामिष भोजन ना करें, नॉन-वेज आप ना लें, ड्रिंक ना करें। वैसे ऐसा कहना तो जायज़ नहीं है आज के युग में, लेकिन इसको जितना भी आप कंट्रोल्ड कर सकें, उतना आपको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, एक नियम आपको बना लेना चाहिए कि एक तो मुझे हमेशा रिसर्च फील्ड में रहना है। मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, मुझे उसकी तह तक पहुँचना है। अष्टम भाव को कम करने का उपाय यही है। प्लैनेट से लड़िए मत, ये सोचकर घबराइए मत कि ये प्लैनेट मेरे अष्टम भाव का स्वामी है। हाँ, बिल्कुल अष्टम भाव का स्वामी है वो आपका। तो आप उससे जुड़े हुए चीज़ों में जुड़िए। आप उससे जो चीज़ें आपको अष्टम भाव से जोड़ती हैं, जो रिसर्च फील्ड है, जो माइनिंग के क्षेत्र हैं, जो आपके गुप्तचर संस्थाएँ हैं, आप कोई ऐसा काम जिसमें कि आपको रिसर्च में आपको डीप नॉलेज में जाना पड़े, वो काम आप करना शुरू कीजिए। आपको अष्टम भावस्थ शनि, जो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट्स देना शुरू कर देंगे। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः होता है, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से शनिवार के दिन से आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। संध्या समय याद रखें, शनि राहु केतु का जो मंत्र होता है वो शाम के समय किया जाना उचित रहता है। यदि आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे कि किसी मजदूर वर्ग को आपने मदद कर दी। यहाँ पर भिखारी शब्द का उपयोग मत कीजिएगा। देखिए, भिखारी शनि को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो उसका पेशा है भीख मांगना। मजदूर वर्ग जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी मजदूर की यदि आप मदद करते हैं, यदि लेबर क्लास की आप मदद करते हैं, फोर्थ क्लास की आप मदद करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने शनि को मजबूत करने का काम करते हैं। जीवन भर का नियम बना लीजिए कि यदि किसी की भी फोर्थ क्लास की मजदूर वर्ग की यदि आप मदद कर सकते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।